यूपी के 32 जिलों में रविवार की सुबह से फिर वोटिंग की लाइन लगी। ये वोटिंग पंचायत चुनाव के लिए हुई क्योंकि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव लड़ने वाले 99 उम्मीदवारों की मौत कोरोना से हो गई, जिसके चलते फिर से चुनाव कराया गया। आपको याद होगा, जब देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा था तो यूपी में चुनाव चल रहा था। चुनाव के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के निर्देश थे, लेकिन क्या हुआ, इसकी कई तस्वीरें और वीडियो आप पहले ही देख चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि फिर से मतदान क्या कोरोना को और नहीं फैलाएगा? क्या गांवों के हालात और नहीं बिगड़ेंगे? रविवार की सुबह यूपी में फिर चुनावी शोर उफान पर था। उम्मीदवारों की धड़कनें तेज थी तो वहीं वोटर्स फिर से लाइन में खड़े थे। यूपी के 32 जिलों में फिर चुनाव की प्रक्रिया हुई। पोलिंग के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगी, पुलिस की तैनाती हुई और इन सब से पहले वोटर्स के मान मनोबल की कवायद भी गांव में होती रही। वजह 99 उम्मीदवारों की मौत है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी चुनाव में एक साथ इतने उम्मीदवारों की मौत हुई हो। वजह वही खतरनाक कोरोना वायरस है। जिस दौर में सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की जरूरत महसूस हो रही थी, उसी दौर में यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारियां और प्रचार चल रहा था। जब देश के कई इलाकों में मातम और मायूसी बढ़ रही थी, यूपी में चुनावी जोश परवान चल रहा था। जब लोग कोरोना से दहशत में थे, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव उमंग पर था। रैलियां हुई, चुनाव प्रचार हुआ, वोटिंग हुई, वोटों की फिर गिनती हुई। लेकिन इन सब के बीच जिस त्रासदी को लोग भूल गए थे, जिस वायरस की अनदेखी कर रहे थे, उसने भी यूपी में अपने पांव जमा लिए। गांव-गांव तक पहुंच गया। कोरोना इतनी तेजी से फैला कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। अब इस पंचायत चुनाव के गंभीर परिणाम को जानकर आप समझ जाएंगे कि कोरोना काल में किसकी लापरवाही का कितना गंभीर अंजाम होता है। अब इस पंचायत चुनाव के गंभीर परिणाम को जानकर आप समझ जाएंगे कि कोरोना काल में किसी भी लापरवाही का अंजाम कितना गंभीर हो सकता है। यूपी में 4 चरणों में पंचायत चुनाव कराए गए। करीब 9 करोड़ लोगों ने लाइन में लगकर वोट डाला। 12 लाख सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। यूपी में 15, 29, 26 और 29 अप्रैल को मतदान हुआ। 30 दिनों में यूपी में 8 लाख कोरोना के नए केस आए। चुनाव के बाद 2 मई को वोटों की गिनती हुई। 3 दिनों तक गिनती चलती रही। इसके बाद जगह जगह जीत का जश्न मना। लेकिन इन सब के बीच जो त्रासदी की कहानी सामने आई, वो बहुत डराने वाली है। 700 से अधिक टीचर्स की कोरोना से मौत हो गई। यूनियन के मुताबिक सभी चुनाव ड्यूटी में लगाए गए थे। पंचायत चुनाव के 99 उम्मीदवारों की भी मौत हो गई। कई उम्मीदवारों का चुनाव जीतने के बाद निधन हुआ। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर कई बार सवाल उठे, लेकिन योगी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया था। सवाल ये भी उठाए गए कि सरकार ने कोरोना का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट से स्टे क्यों नहीं लिया। चुनाव तो खत्म हो गया, लेकिन कोरोना ने यूपी के ज्यादातर गांव में जबरदस्त तबाही मचानी शुरू की है। आगरा में कोविड-19 मामलों की संख्या में चुनाव के बाद 5 गुना उछाल आया। स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच जिले में 1612 कोविड-19 के मामले सामने आए थे, जो बढ़कर 8119 हो गए। आगरा में कोरोना के 1612 मामले थे, जो बढ़कर 8119 हो गए। 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच सिर्फ 6 कोरोना मरीजों की मौत हुई। 16 से 30 अप्रैल के बीच कोरोना से मरने वालों की तादाद 81 तक पहुंच गई। 16 से 30 अप्रैल के बीच बरेली में 12,500 से अधिक मामले सामने आए। यूपी में अब गांव-गांव तक कोरोना पैर पसार चुका है। लोगों के टेस्ट भी नहीं हो पा रहे और कोविड के लक्षण वाले कई लोगों की मौतें हो रही हैं। छोटी जगहों में ना तो इलाज की सुविधा है और ना ही ऑक्सीजन और इंजेक्शन की। जानकारी और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में कई लोगों की मौत हो चुकी है। अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा, समाज और राष्ट्र। अब आपको आज के मतदान की तस्वीरें दिखाते हैं। कौशाम्बी में 5 ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान पद के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई। 5 ग्राम पंचायतों में हो रहे चुनाव में 60 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं, जिसमें 4 महिला उम्मीदवार हैं। यहाँ वोटर्स की लाइन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगवाई गई थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुक्रम में और शासन की गाइडलाइन के हिसाब से हम सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क दोनों को यहाँ पर मैंडेटरी किए हुए हैं। वो खुला हुआ है, अगर उसको हो गया तब पुलिस ये सुनिश्चित करती रही कि बिना मास्क के कोई बूथ पर नजर न आए और कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का नियम न टूटे। लेकिन कुशीनगर की तस्वीर इससे अलग है। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग जैसी कोई चीज नजर नहीं आई। धक्का मुक्की तक होती रही।
चुनावी जोश पर काबू पाना मुश्किल है, लेकिन चुनाव की वजह से यूपी में कोरोना किस कदर जान ले रहा है, इसकी पड़ताल हमने बरेली में भी की। TV9 भारतवर्ष की टीम कियारा गांव पहुंची। यहां के लोग दहशत में हैं। वजह, गांव में अचानक एक के बाद एक हो रही मौतें हैं। यहां के लोगों के मुताबिक गांव में 2 दर्जन से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। सभी की मौत बुखार आने के बाद हुई। यहां कोरोना टेस्ट की व्यवस्था नहीं है, इसलिए लोग इसे रहस्यमयी बुखार कहकर बुला रहे हैं। बहुत कोहराम मचा हुआ है, एक मौत के ऊपर दूसरी मौत हो रही है। कोई प्रशासन और कोई अधिकारी नहीं देख रहा है। मौतों पे मौतें होती चली जा रही हैं। किस तरह का माहौल है आपके गांव में, कैसे मौतें हो रही हैं? एक को लेके जाओ, दूसरा तैयार आएगा ले जाने के लिए। एक घर में 4-4, 5-5 बुखार वाले पड़े। स्थानीय लोगों ने कोरोना का नाम जरूर सुना है, लेकिन फिलहाल इन्हें नहीं पता कि गांव में किसे कोरोना है और किसे नहीं। बस इतना जानते हैं कि कोई बीमारी है जिसकी वजह से बुखार आता है, सांस लेने में दिक्कत होती है और फिर मरीज की मौत हो जाती है। यहाँ पे बुखार आता है और सांस फूलने लगती है लोगों की, और दूसरे तीसरे दिन दम तोड़ देते हैं। कई लोग बेचारे शहर तक भाग के जाते हैं, लेकिन उन्हें बेड नहीं मिलता है, इलाज नहीं मिल पाता है। गांव के कुछ बीमार लोगों को अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन वहां जगह न होने की वजह से इलाज नहीं मिला। इतनी मौतों के बावजूद गांव में न तो डॉक्टर आया, न सैनिटाइजेशन हुआ। लोग भगवान भरोसे जी रहे हैं। रहस्यमय बुखार मानकर गांव के लोग कोरोना मरीजों के करीब भी जा रहे हैं, जिससे संक्रमण और ज्यादा फैल रहा है। यूपी के कुशीनगर जनपद में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शनिवार को अब तक का सबसे बड़ा कोरोना विस्फोट हुआ और एक दिन में 676 मामले सामने आए। कुशीनगर सरकारी जिला अस्पताल में अब मरीजों के लिए जगह नहीं बची। ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से यहां कई मरीजों की मौत हो चुकी है। आरोप है कि यहां ऑक्सीजन सिलेंडर तो है, लेकिन उसको चलाने वाले उपकरण ही नहीं है, जिससे मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। हमारे पास जितने ऑक्सीजन के बेड हैं, सारे बेडों पर ऑक्सीजन वाले मरीज लेटे हुए हैं। सारे ऑक्सीजन के बेड फुल हैं, फिर भी मरीज उसके बाद भी आ रहे हैं, तो हम लोग कोविड हॉस्पिटल में अजीम साहब से ऑक्सीजन की सिलेंडर डिमांड कर ले रहे हैं। ऑक्सीजन का जो पॉइंट लेवल है वो कम है। ऑक्सीजन तो यही कह रहे हैं कि टंकी तो दे दिए हैं 2 घंटे बाद, और उसका जो सिस्टम होता है रेगुलेटर वगैरह ये सब मिल नहीं रहा है। आज 3 दिन से मरीज लेकर के गए हैं, लेकिन डॉक्टर साहब एक भी टाइम नहीं आकर के उनको चेक किए हैं क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। ये लोग बातों से कह रहे हैं, सामने लेकर के पहुंचा नहीं रहे हैं और दे नहीं रहे हैं। कोरोना बेकाबू हालत में है और यूपी में अब लोग इलाज और ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे हैं। सवाल एक बार फिर यही है कि ऐसे हाल में पंचायत चुनाव क्या जरूरी था? जिस उत्तर प्रदेश में बार बार लॉकडाउन की तारीख बढ़ाई जा रही है, वहां पहले सख्ती क्यों नहीं लागू की गई? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।